कैबिनेट ने फैसला किया है PIA प्राइवेटाइज होता देखेंगे और सही टर्म्स एंड कंडीशन पे, सही वैल्यू पे ये प्राइवेटाइज होगी। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से होता है कि शायद PIA के या पाकिस्तानी हवाबाजों की पायलट्स के जो लाइसेंस है वो जाली थे। हमारे वक्त में पहली मरतबा PIA की निजकारी पे संजीदगी से काम शुरू। ये हुकूमत फैसला साजी के शदीद फुकदान का के बहरान से शिकार है। ये निजकारी सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी कि जो फैसले जिस वक्त होने चाहिए थे वो नहीं। बाहर से आप MDs लेके आते हैं, बाहर से आप CEO लेके आ रहे थे। एक CEO तो ऐसा लिया जो जहाज ही उड़ा के ले गया, वो जर्मन से जो आया था, ऑडिट रिपोर्ट में है। हमारे जो मोहतरम मिनिस्टर साहब थे वो सिर्फ एक माउथ पीस थे। उनके पीछे कौन था, किसने उनको कहा कि बोलो ये एक साल में 100 अरब रुपए का नुकसान आपने और आपकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। यानी यूरोपियन ऑपरेशन जो था वो आपकी रीढ़ की हड्डी थी। हमारे अपनी 2 फ्लैट किचन थी, एक रिसेंटली बंद कर दी गई है कुछ दोस्तों को नवाजने के लिए इस्लामाबाद में। मसला सारा ये सिर्फ कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि स्टाफ ज़्यादा है। मुझे पता चला कि मेरे बेटे का जहाज़ मिसिंग है और मिसिंग नहीं था, बस वो शहीद हो चुका था। इन लोगों ने मुझे मिसिंग और फिर इन्होंने मुझे अंदर एंटर नहीं होने दिया, धक्के दिए हमें, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया इन्होंने। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, दुनिया की मारूफ तरीन एयरलाइन PIA जिसके पास 70 साल का तजर्बा है, जिसने अपना सफर इस पुरकशिश और बामायनी नारे से शुरू किया। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मुसलसल 23 बरस से खसारे का शिकार है और बिलाखिर ये खसारा एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस कौमी एयरलाइन को मुल्की खजाने पर बोझ समझा जा रहा है। खसारे के बावजूद मजीद 2 अरब रुपए खर्च करके इसकी नीलामी की कोशिश की गई, जिसकी नाकामी के बाद दोबारा इसको फरोख्त करने की गर्ज से झाड़ पूंछ के अमल से गुजारा जा रहा है। PIA इंशाल्लाह उस पर आप देखें कैबिनेट ने फैसला किया है तो आने वाले दिनों में आप इसको तेज़ी से प्राइवेटाइज होता देखेंगे और सही टर्म्स एंड कंडीशन पे, सही वैल्यू पे ये प्राइवेटाइज होगी। ये जो प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन का, ये इतना कमरसम है और इतने उसका बनाया हुआ है, मेरा ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया होगा कि शफाफियत आए और उस पर मेरिट हो और कोई उंगली ना उठा सके प्राइवेटाइजेशन पे। लेकिन शफाफियत लाते लाते और सही करते करते वो प्रोसीजर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि चीज़ें उससे मेरा आगे नहीं बढ़ती वो स्पीड से, क्यों बहुत ज़्यादा इस पर कंसल्टेंट होते हैं, थर्ड पार्टी आती हैं, ऑडिट करती हैं, फिर वैल्यूएशन होती है, तो इतने लंबे काम हैं तो उसको मेरा लिए बेहतर किया जा रहा है। जब 10 जनवरी 52 को इसका ऑर्डिनेंस पास हुआ उस वक़्त, तो उस ऑर्डिनेंस के बाद जितने लोग आए, जितने भी MDs आए, उन्होंने बड़ी तंगदेही से इसके साथ काम किया और वो गोल्डन वक्त था। ये वही PIA थी जिसने पहली एयरलाइन एक रिकॉर्ड कायम किया, लंदन टू पाकिस्तान से लंदन तक एक फ़्लाइट इसने चलाई और वो रिकॉर्ड था 1962 का। इसके अलावा ये पहली एयरलाइन थी दुनिया की जो नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन थी जो चाइना पहुंच गई और जहां से इसको मिला खिताब बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। और नूर खान जैसे लोग, असगर खान जैसे लोग, इन लोगों ने कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने बहुत बेहतरी से काम किया। उस वक्त PIA के ऊपर सफ़र करना एक ऑनर समझा जाता था और लोग टिकट के लिए या उसकी सीट के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें लगा के आते थे और सेलिब्रिटीज़ अपना एक मतलब फ़ख्र महसूस करते थे कि हम PIA से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन यही एयरलाइन जो है उसके बाद 90s में, तकरीबन 90s में डाउनफॉल शुरू हो गया और उसको फिर बाकमाल, जिस तरह मैंने अभी कहा, बाकमाल लाजवाब सर्विस के बजाय ये बाकमाल लोग तो रहे लेकिन बेलगाम सर्विस होना शुरू हो गई।
उबैद अब्बासी तो एक धमाका खेज इंकशाफ भी करते हैं। बाहर से आप एमडीज लेके आते हैं, बाहर से आप सीईओ लेके आ रहे थे। एक सीईओ तो ऐसा लिया जो जहाज़ ही उड़ा के ले गया। पूरा एक जहाज़ जो है वो जर्मन से जो आया था, वो तो पूरा एक जहाज़ ही उसका ऑडिट रिपोर्ट में है। वो कहाँ गया, वो क्या हुआ, उसकी रिपोर्टों को कोई पता नहीं। PIA को डुबोने में किसी और का कसूर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा। और इसको सज़ा, ये मैं कह सकता हूँ कि इसको सज़ा कुछ मुनाफिकीन हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं या बाहर के हमारे दोस्त जो लिबादा जिन्होंने उड़ा हुआ है, वो अपनी एयरलाइंस को चलाना चाह रहे हैं। वो अपनी, क्योंकि PIA के पास बहुत बड़े बड़े लुक्रेटिव जिसको स्लॉट्स कहते हैं ना, वो PIA के पास हैं। क्योंकि उस वक्त PIA राज करती थी अपनी, और वो स्लॉट्स आज तक हमारे पास मौजूद हैं। तो वो एयरलाइंस जो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, जो यहाँ से इतना पैसा लेके जा रही हैं, पैसेंजर लेके जा रही हैं, तो हमारी एयरलाइन क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं था? इसलिए कि आपने उसके लिए तवज्जो ही नहीं दी। PIA का ताज़ा तरीन दावा ये है कि रवां बरस इदारे के सालाना खसारे में से 12 अरब रुपए कम हो जाएंगे, और इस तरह उम्मीद है कि PIA इंतजामिया का दावा सच साबित होने के बाद अरबों रुपए का मुतवक्का खसारा मुस्तकिल तौर पर नई बनने वाली PIA होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल होता रहेगा। गुज़िश्ता 23 बरस से मुसलसल खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज 750 से बढ़कर 850 अरब रुपए के करीब जा पहुंचा है। अतादुशुमार से पता चलता है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में PIA के जिम्मे कर्ज में 267 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। यही नहीं, कौमी एयरलाइन मुल्की बैंकों की 350 अरब रुपए की भी मकरूज है। गुज़िश्ता बरस PIA की नीलामी से पहले माहिरीन के लगाए गए अंदाजे के मुताबिक एयरलाइन के अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क असासों की मालियत 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के लगभग थी। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में जब PIA को नीलाम करने का फैसला किया गया तो हुकूमती माहिरीन ने इसकी बोली 85 अरब रुपए की हद से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इस मुकर्रर शुदा हद से 75 अरब रुपए कम, यानी सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली सामने आई। पूरी दुनिया में ये तस्वर पाया जाता है कि जहाज चलाना एक मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल और टेक्निकल काम है, जिसका सियासत और अकरबा परवरी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और सबसे बढ़कर इस तरक्की करती हुई दुनिया में जहां रोज नित नए रूट्स बन रहे हों, मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो रहा हो, एयरलाइन इंडस्ट्री जदीद तरीन खतूत पर इस्तवार हो रही हो, ऐसे में फिर नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि जब इस 70 साल के सफ़र की हामिल एयरलाइन को फरोख्त करने का फैसला किया जाए तो फिर पूरी दुनिया में इसका कोई ख़रीदार ही ना हो। ख़रीदने के लिए बहुत सारी दुनिया तैयार है। ये इसके साथ वो हिसाब किया गया कि आप गाड़ी बेच रहे हैं तो पहले आप उसको लेके जाके सर्विस कराते हैं, सर्विस के बाद उसको पॉलिश कराते हैं और फिर जाके शोरूम पे खड़ी करते हैं। बदकिस्मती से यहाँ ये हो रहा है कि इसको डाउन कर दो। आप पिछले अदवार को अगर देख लें, फवाद हसन फवाद साहब ने बिला वजह इस एयरलाइन के फ्यूल बंद कराता रहा और फ्लाइट डिले कराता रहा। PIA की निजकारी को कामयाब करने के लिए आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, ताकि इन्वेस्टर के जो भी कुछ सवालात के अलावा शकूक व शुबहात हो सकते हैं उनका भी आप खातिर खा जवाब दे सकें। अगर वो आपकी फ्यूचर की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी से मुतालिक हैं या लाइबिलिटीज़ के मुतालिक हैं या आपके जो अकाउंट्स हैं उनकी फाइनलिटी के मुतालिक हैं, अगर उनके जवाब दिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि PIA में काफ़ी पोटेंशियल है। उसकी एक हिस्टोरिक वैल्यू है, उसके इंटेंजिबल एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स बहुत सारे हैं। एम्प्लॉयज़ इन इटसेल्फ बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं। कोई भी इन्वेस्टर आके एयरलाइन को बड़ी जल्दी टर्न अराउंड कर सकता है, तो फिर वो कामयाबी की तरफ चली जाए। हम इन्वेस्टिगेशन की टीम ने PIA के 70 साल पर मुहित उतार चढ़ाव के इस सफर की तहकीकात की है कि किस तरह एक बेमिसाल सर्विस जिसके खरबों रुपए के मुल्क के अंदर और बाहर असासे हों, जिसके वजूद के बारे में इंतहाई खतरनाक अलार्म नेशनल पार्लियामेंट के फ्लोर पर बजाए गए हों, जिसको पूरी दुनिया शकूक शुबहात की नज़र से देखना शुरू कर दे, वो एयरलाइन आज किस हाल में है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से होता है कि शायद PIA के या पाकिस्तानी हवाबाजों की पायलट्स के जो लाइसेंस थे वो जाली थे। लाइसेंस सारे के सारे मुस्तनद थे और लाइसेंस सारे के सारे उसी अथॉरिटी ने इशू किए थे जो कि पाकिस्तान ने मजाज है लाइसेंस इशू करने की।
मसला सिर्फ ये था कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए कि जिसके ऊपर उनको ये पता लगा कि उन लाइसेंस के हुसूल के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसके अंदर कुछ बेज़ाब्तियाँ थीं या शायद उसके अंदर चीटिंग हुई थी। ठीक है, आप अगर उसको जाली लाइसेंस डिक्लेयर करेंगे या अगर आप उसको कहेंगे कि जी वो सारे के सारे जाली डिग्री वाले लोग थे, तो वो एक बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बन जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बना, और वही चीज़ हमारी पाबंदी का सामना करना पड़ा। अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी हर्डल तो एक ये है कि जो पैकेज आपने बनाया या जो आपने शराइत रखी, कंडीशनैलिटीज़ रखी, वो ज़ाहिर है वो जो भी लोग थे प्रोस्पेक्टिव बायर्स, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी, एंड वेरी राइटली। एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो 40% अपने पास रखना चाह रही है उसके शेयर्स, 60% से प्राइवेटाइज़ करना चाह रही है, और साथ ये भी कंडीशन लगा रही है कि आने वाला $300 मिलियन जो है ना इन्वेस्ट करेगा। भाई वो $300 मिलियन इन्वेस्ट करेगा तो फिर आपने जो 40% रखा है, फिर उसका हक बनता है कि वो बोले कि $200 मिलियन आप भी इसमें फिर इन्वेस्ट करें बिकॉज यू आर 40% शेयर होल्डर। तो कौन होगा बेवकूफ़? एयरलाइन बिज़नेस को इतना प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं है कि उसमें वो इतने लाइबिलिटी ले के और फिर वो एयरलाइन लें, फिर उसको चेंज करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें और फिर कम्पिटिटिव मार्केट में उनको ऑपरेट करना है। एक आम ख्याल ये है कि PIA की नीलामी का मुनासिब वक्त आज से 33 साल पहले था। टाइम तो सबसे अच्छा था 1992 का, जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने ओपन स्काइज पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसका मतलब ये है कि फिर सबको इजाज़त मिल गई थी, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी, कि वो पाकिस्तानी मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कई एयरलाइंस 1992, 93 में शुरू हुई, कुछ तो चली और कुछ जो हैं वो फिर ख़त्म होगी। लेकिन PIA की ट्रेनिंग तो कंपटीशन की थी ही नहीं, वो किसी स्टेज पे भी वो बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी कि कम्पीट करना है मार्केट के अंदर। उनको हमेशा से डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रोटेक्शन हासिल थी और उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोटेक्शन हासिल थी, तो लिहाजा उनको कोई परेशानी नहीं थी, प्रॉफिटेबल थी, हमेशा से एयरलाइन होती रही। लेकिन जब से ओपन स्काइज हुई तो पहले उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती गई, फिर इवेंचुअली ये हुआ कि वो फिर लॉस होना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फवाद हसन फवाद PIA की निजकारी और इससे जुड़े हुए मसाइल को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। हमारे वक्त में पहली मरतबा PIA की निजकारी पे संजीदगी से काम शुरू हुआ। ये हुकूमत फैसला साजी के शदीद फुकदान के बहरान से शिकार है। ये निजकारी सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी कि जो फ़ैसले जिस वक्त होने चाहिए थे वो नहीं हुए। केयरटेकर सेटअप की और जो तमाम इदारे थे, पर्टिकुलरली SIFC, उनकी मुकम्मल सपोर्ट थी, जिसकी बुनियाद पे हमने बहुत तेज़ी से बहुत सालों का काम कुछ हफ्तों और महीनों में मुकम्मल किया, और हम इस पोजीशन में थे कि अपने होते हुए उस निजकारी के अमल को मुकम्मल कर देते। शायद ये ऐसा होता तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आखिरी 10 हफ्ते हमें निजकारी के कोई भी फ़ैसले करने से रोक दिया। जब हमें ये कह दिया गया कि आप ये काम नहीं मुकम्मल करेंगे, तो फिर हमने इस चीज़ को बहुत एहतियात की कि हम कोई ऐसा फ़ैसला न करें जो आने वाली हुकूमत के गले में एक फांस की तरह रह जाए। सो हमने प्रोसेसेस तो कंप्लीट किए, हमने उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस, अपनी सारी रिकमेंडेशंस कंप्लीट कर दी, हमने उसकी जो डेट था उस सबको रीप्रोफाइल कर दिया और उसमें 38 अरब रुपए सालाना की बचत की। एक ऐसा 281 अरब रुपए का बैंकों का कर्जा जिस पे उस वक्त PIA 26.5% तक सूद दे रहा था, उसको 12% के कैप पे हमने तमाम बैंकों के साथ रीप्रोफाइल किया, जिससे सालाना 38 अरब रुपए की बचत हुई और ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ये सैकड़ों अरबों रुपए में पहुंचती है। तमाम ज़रूरियात थी वो सारी पूरी कर दी, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए, लेकिन हमने बिड इशू नहीं की। सिर्फ इसीलिए नहीं की कि जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तो वो अपने तौर से पूरी चीज़ को रिव्यू कर ले और उसमें कोई तब्दीली चाहती है तो करे। मैं ये इस बात का ख़ास तौर पे इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि पिछले दिनों मेरे सामने सेनेट
कमेटी की कुछ प्रोसीडिंग गुजरी जिसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि जी हमारे सामने तो ये सारी चीज़ें हमें बनी बनाई हुई मिली और उसके बाद हमें मजबूर थे कि हम उसी तरह, ये बात बिल्कुल गलत है। पीआईए के तवील दौरानिये पर मुहित भारी खसारे के जुजियात में जाने से पहले ये देखना जरूरी महसूस होता है कि पीआईए को सिर्फ करप्शन, बदइंतजामी और अकरबा परवरी जैसे इल्जामात का ही सामना नहीं, बल्कि इसको एक ऐसे इल्जाम का भी बोझ उठाना पड़ा जो किसी भी इदारे की साख सिरे से खत्म करने के लिए काफी था। पीआईए को यूरोपीय ममालिक ने बैन कर दिया, जो 4 साल तक लागू रहा। 658 लोगों की डिग्रियां जेली निकली, फिर इस पे अलर्ट हुआ, पायलट्स की डिग्रियां चेक करनी शुरू हुई, पायलट्स की क्रीडेंशियल चेक करने हुए शुरू किए, उन पे इंक्वायरियां शुरू हुई तो पता चला कि 28 पायलट ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रियां जेली, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग शुरू की। मजीद 19 फरवरी में एक इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया, इंक्वायरी बोर्ड में वो तादाद बढ़नी शुरू हो गई। तो जनाब ये सारा एक बैकग्राउंड था जो कि सफाई का अमल, हमारी गवर्नमेंट एक रिफॉर्म की गवर्नमेंट है, बेहतरी की गवर्नमेंट है, अदारों को ठीक करना हमारा मैंडेट है और पिछली गंदगी की सफाई भी हमारा मैंडेट है। 54 पायलट्स के बारे में हमने कल फैसला किया, जिनकी डिग्री, जिनके लाइसेंसेस तो जेली थे, इम्तिहानात का तरीका गलत था, उन्होंने खुद इम्तिहानात नहीं दिए थे, किसी और ने इम्तिहानात उनकी जगह बैठ के दिए थे, जिनके लाइसेंसेस हमने कैंसिल किए, टर्मिनेट किया और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी। और सिर्फ ये नहीं किया, 26 ऐसे पायलट जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो थे, एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए उन्होंने एग्जाम दिया, वो एग्जाम भी गलत तरीके से दिया। 26 पायलट, उन्हें भी ग्राउंड किया, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हमने शुरू कर दिया और उसके अलावा 34 पायलट्स की मजीद सस्पेंशन की। रवां बरस जनवरी में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा, 6 बोइंग ऑपरेशनल है, 11 एयरबस और 5 ATR, ये टोटल करीबन 22 इस वक्त ऑपरेशनल है और बाकी 6 जो है बोइंग अंडर रिपेयर है और 5 एयरबस अंडर रिपेयर हैं। इशू ये है कि इसके जो लॉसेज हैं, जनाब चेयरमैन, जैसे आपको मालूम है, करीबन 700 बिलियन से एक्सीड कर चुके। जो प्रोसेस हुआ वो सब ने देखा कि बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हुआ, पीआईए का निजकारी का एज पर ड्यू प्रोसेस जो प्रोविडेंशियल लॉ के तहत, और उसमें जितनी कार्रवाई थी वो सारी की सारी को लाइव टेलीकास्ट किया गया। चूँकि जो रिजर्व प्राइस थी वो रिजर्व प्राइस से कम बिड आई और जो एक पार्टी ने सिर्फ बिड दी, दैट वाज नॉट मैचिंग द रिजर्व प्राइस। गवर्नमेंट ने कानून को फॉलो करते हुए उसको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया उस बिड को। जो अफसोसनाक बात है कि इतना बड़ा लॉस, 4.5 साल, 87 बिलियन पर एनम का रेवेन्यू लॉस, कुछ एक एक्शन इस मुल्क में नहीं हुआ कि किसने किया, क्यों किया। तो हमने ये ऑलरेडी आज काबीना में प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, कि जी ये क्यों हुआ, क्या वाकई वो उसमें था, ताकि दूध का दूध पानी का पानी, कौम को पता तो बताए ना आप। ये एक स्टेटमेंट से जो मुल्क को नुकसान हुआ, जो डियास्पोरा को हमारे तकलीफ हुई, दूसरे मुल्कों की एयरलाइनों में जो पाकिस्तानी पायलट थे उन्होंने उनको भी ग्राउंड कर दिया उस स्टेटमेंट के बाद, के शायद इनके भी लाइसेंस जाली होंगे। साबिक वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के 2020 के पार्लियामेंट में पीआईए के पायलट्स की मुबैना जाली डिग्रियों के बारे में दावे के बाद पीआईए को जो नुकसान हुआ, इसकी तहकीक के लिए वफाकी हुकूमत ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी, जो साबिक वफाकी वजीर के मज़कूरा बाला बयान से कौमी एयरलाइन को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाएगी। आई थिंक के हमारे जो मोहतरम मिनिस्टर साहब थे वो सिर्फ एक माउथ पीस थे। उनके पीछे कौन था, किसने उनको कहा कि बोलो ये, ठीक है ना। ये तो एक बिल्कुल यानी आज़ाद एक कमीशन हो जो उसको इन्वेस्टिगेट करे, ये कोई मजाक नहीं है। एक साल में 100 अरब रुपए का नुकसान आपने, और आपकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, यानी यूरोपियन ऑपरेशन जो था वो आपकी रीढ़ की हड्डी थी। तो और फिर आप वो क्यों नहीं प्रूव कर सके।
उसमें बेचारे 2 पायलट तो अपनी जान भी खो बैठे, वो प्रेशर नहीं ले सके, उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि फ़र्ज़ करें कि लाइसेंस जाली थे, मैं नहीं, क्योंकि प्रूव ही नहीं हुआ तो जाली कहाँ से हुए। तो मैं एज ए प्रोफेशनल आपको बता रहा हूँ कि लाइसेंस जाली हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइसेंस के अंदर कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है, वो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों का मजमुआ है जिससे वो लाइसेंस बनता है। हमारे इसी अदारे को जो फ्लैग कैरियर के लिए असेंबली में हमारे एक मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो जो स्टेटमेंट ऑन एयर हुई, तबाही फैल गई सर। तो ऑलरेडी हम PIA को बचाने के चक्करों में, PIA को डुबोने के चक्करों में चल पड़े और डूबती गई। यूरोप बंद हो गया आपका। हमें तो डर ये था कि अगर ये हमारे एमिरेट्स के दोस्त जो गल्फ़ के लोग हमारे साथ थोड़ा तावन ना करते तो क्या पता था हमारा वहाँ भी हम बंद हो जाते। इंडोनेशिया के मलेशिया में हमारा जहाज़ जाके वहाँ पे उन्होंने स्टक कर दिया। उन्होंने कहा जी पैसे तुझे है ही नहीं थोड़े को, तो कहाँ से कैसे जाओगे, बड़ी मुश्किल से यहाँ से फिर लोगे। तो अपने लोग हैं। अभी देख लें, अभी आपने चलाई है फ्रांस की अपना पेरिस की एक फ़्लाइट, एक नई शुरुआत की हमने कि हमें कोई ब्रेक मिले। 21-22 बंदे चले गए उनके साथ। क्या ज़रूरत थी आपको? आप पैसेंजर्स को लेके जाएं, पैसेंजर को लेके आएँ, लेकिन नहीं। हमने इसी अरसे में कितने CEO चेंज किए। अभी रिसेंटली एक CEO को हमने लगाया और मेरा ख्याल 2 महीने, 1 महीना भी नहीं गुजरा, उसको हटा के दूसरा CEO आपने ले आए हैं। ठीक है, ये अच्छे होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने इसको चलाने के लिए आपको एक अच्छा लोगों को लेके आने के लिए लेके आना चाहिए था। नहीं, हमने इसको बर्बाद करना है और कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की हवाई कंपनियां जो आई, जिनको हमने ख़ुद भी बनाया उनमें से बहुत को, उनके साथ मुकाबला करने की सकत हम में नहीं थी। हाँ, ये बात सही थी कि PIA एक बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, मगर वो सिचुएशन अब नहीं है। PIA को एक इदारे की हैसियत से गुज़िश्ता 70 बरसों के दौरान जिस किस्म के हालात का सामना रहा, इनके बारे में जानना भी उतना ही अहम है। PIA की एक इदारे के तौर पर तनज़ली हमारे सामने लातादाद सवालात उठाती है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक मुनाफा बख्श इदारा, और ख़ास तौर पर ऐसा इदारा जिसके मुकाबले पर कोई दूसरा नुमायाँ इदारा ना हो, वो इस कदर आसानी के साथ ज़मीन बोस हो जाए। PIA की जो तारीख़ है या PIA कैसे बनी और कैसे ऊपर आई और दुनिया की बेहतरीन हवाई कंपनियों में उसका शुमार हुआ, और नूर खान और असर खान साहब जैसे या रफ़ीक सहगल साहब जैसे अजीम लोग जो है वो इस एयरलाइन को आगे लेके गए। लेकिन इसकी जो अब हालत आपको नज़र आ रही है, उसकी वजूहात बेशुमार हैं, यानी वो गिनवाई जा सकती है। लेकिन उसमें एक बड़ी वजह जो है वो चैलेंजेस हैं जो मशरिक़ वस्ता की हवाई कंपनियां जो आई, जिनको हमने ख़ुद भी बनाया उनमें से बहुत को, उनके साथ मुकाबला करने की सकत हम में नहीं थी। और 90 की दहाई में जब हमने बग़ैर किसी प्रॉपर यानी एक ख़ास काम करने के बाद आप क्लोज स्काई पॉलिसी को ओपन स्काई पॉलिसी करते हैं, और फिर ओपन स्काई पॉलिसी अगर आप बनाते भी हैं तो आप उसके रिव्यूज़ के अंदर जाते हैं कि क्या चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है, फ़ायदा पहुंचा रही है। इसके ज़िम्मेदार मैनेजमेंट जो सीनियर पोस्टों पे हैं, सेकंड गवर्नमेंट, सियासी क़ुव्वतें, मुख्तलिफ गवर्नमेंट जितनी भी आई है, वो पॉलिटिशियंस आए या ब्यूरोक्रेट्स आए, जो भी आए, उन्होंने इसको बजाय बेहतर करने की, डाउन करने की कोशिश की। हमारे बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं कि हमने अगर लोन लिया था उस वक़्त जो 25-30 रुपये पे डॉलर था, फिर 100 पे चला गया, आज फिर 300 पे चला गया। अब ये के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू, बाकी सोशल मीडिया के थ्रू, तमाम चीज़ों के थ्रू चल रहा है
कि पी इतनी मकरूज हो गई। जो गवर्नमेंट ने लोन लिया था IMF से या वर्ल्ड बैंक से, उसका रेशो कहाँ पहुँच गया। तो तीसरी बात जो अहम है वो ये कि ये एयरलाइन कमर्शियल एयरलाइन नहीं है, ये वेलफेयर एयरलाइन है। आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ PIA के जहाज़ को आप बेचते हैं। ये सेकंड कमांड कर रही आपकी डिफेंस की। शुरू में PIA भी कौमी सतह पर नजरअंदाज किए जाने वाले इदारों की सफ में शामिल हुआ तो ये कहा जाने लगा कि बढ़ता हुआ खसारा अच्छी हिकमत अमली से कम किया जा सकता है और PIA को दोबारा से ऊपर उठाया जा सकता है। असल बिगाड़ उस वक्त शुरू हुआ जब खसारा तेजी के साथ बढ़ने लगा और इदारे में सियासी बुनियादों पर भर्तियों का आगाज हुआ। कौमी एयरलाइन में 2008 से 2015 के दौरान 7,000 नई भर्तियां की गईं। तहकीक बताती है कि 2008 में PIA में मुलाजमीन की तादाद 6,000 थी, जो 2015 में 15,000 तक पहुँच गई। हाँ, ये बात सही थी कि PIA एक बहुत ज़्यादा ओवरस्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, मगर वो सिचुएशन अब नहीं है। ये पहले कहा जाता था और ये माना भी जाता था और ये था भी सही, दुरुस्त बात थी, लेकिन अब नहीं है। इसलिए नहीं है बिकॉज इस टाइम पे इस साल के शुरू होते ही मैं नंबर्स मैंने निकलवाए थे, तो अब हमारी स्ट्रेंथ 7,000 से भी नीचे। अब हम 6,940 41-42 के ऊपर हम कहीं खड़े हैं और आप 34 जहाज़ हैं, तो अगर यही रेशो निकालें तो ये 250 से भी कम बनती है। ठीक, तो रेशो तो मसला नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं रेशो को नहीं को सही समझता, लेकिन उसके बावजूद अगर आप रेशो पे भी डालें तो सही नहीं है। इस वक्त PIA में टोटल मुलाजिमीन तकरीबन 8,000 समथिंग है और जहाज़ 31 है, जिसमें ऑपरेशनल जो है तकरीबन 18, 19, 20 है। तो अगर वो देखा जाए तो ऑपरेशनल स्टाफ के लिए ये स्टाफ ज़्यादा नहीं है। हमारे अपनी 2 फ्लैट किचन थी, एक रिसेंटली बंद कर दी गई है कुछ दोस्तों को नवाजने के लिए इस्लामाबाद में, वरना हम उस पर यहाँ से अगर कोशिश करते तो पेशावर को भी चला सकते थे और सियालकोट को भी चला सकते थे। मसला सारा ये सिर्फ कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि स्टाफ ज़्यादा है। अगर दूसरी बैनुल-अक़वामी एयरलाइन के साथ मुवाजना किया जाए तो पता चलता है कि तुर्किश एयरलाइन के एक जहाज़ के लिए 89 मुलाजिमीन काम करते हैं। तुर्किश एयरलाइन के 414 तैयारों के लिए 37,000 मुलाजिमीन काम करते हैं। कतर एयरवेज के 202 जहाज़ों के लिए 50,000 मुलाजिमीन हैं। इतिहाद के 79 जहाज़ों के लिए 18,500 मुलाजिमीन हैं। PIA के एक तैयारे के ऑपरेशन के लिए लगभग 301 अफराद काम करते हैं, जबकि PIA के 28 ऑपरेशनल तैयारों के लिए 8,000 से ज़ायद अफराद काम करते हैं। मुलाजिमीन की सालाना तनख्वाह, बोनस, मेडिकल और पेंशन का खर्च 28 अरब रुपए है। PIA के 22 तैयारों की कीमत 144 अरब रुपए और ये तैयारे 18 से 34 साल पुराने हैं। ये जो रेशो आप कहते हैं ना, ये बड़ी मिसलीडिंग रेशो है कि एक जहाज़ के ऊपर कितने एम्प्लॉयज़ हैं। मुझे पता नहीं ये रेशो कहाँ से आई, लेकिन अगर आप किसी भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन के आप उनकी बुक्स उठा के देख लें तो उसके अंदर कहीं आपको ये रेशो नहीं मिलेगी। एविएशन की रेशोज़ ये नहीं होती और उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एयरक्राफ्ट, आपकी एयरलाइन के मॉडल के ऊपर आपके एम्प्लॉयज़ डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ऐसी एयरलाइन है जो कि बहुत एक अपने आप को लाइट रखती है, उन्होंने ना ग्राउंड हैंडलिंग रखी हुई है, ना उन्होंने फूड सर्विसेज रखा हुआ है, ना उन्होंने इंजीनियरिंग का सेटअप रखा हुआ, और ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने आउटसोर्स की हैं, जिनको आप बजट कैरियर्स कहते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ आपको बहुत कम मिलेगी बनस्बत वो एयरलाइंस एमिरेट्स की तरह की या टर्किश एयरलाइन की तरह की या PIA की तरह की कि जिनके ये सेटअप अपने, वहाँ पे रेशो आपको बहुत डिफरेंट मिलेगी। जब हम PIA के मजमूई खसारे की तरफ देखते हैं तो हैरान कुन आदादोशुमार सामने खड़े नजर आते हैं। 2004 में PIA का मजमूई खसारा 4.5 अरब रुपए था, जो आज 850 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। PIA ने 2003-04 के अंदर ऑपरेशन खसारा करना शुरू किया और अनलाइक पॉपुलर परसेप्शन के ये खसारा शायद हुकूमत पाकिस्तान पूरा करती थी, ये खसारा PIA को पूरा करना पड़ता था मालियाती इदारों, बैंकों से कर्ज़ की सूरत में। हुकूमत हमें गारंटी प्रोवाइड करती थी, सॉवरेन गारंटी प्रोवाइड करती थी, या हमें इजाज़त देती थी कि आप अपने असासों को प्लेज कराएं और उनके अगेंस्ट आप अपनी लॉस या डेफिसिट फाइनेंसिंग करा लें। अच्छा, अब 20 साल के अंदर वो एक्यूमुलेट हो के वो 800 साढ़े 800 अरब तक पहुंचा। आज से कुछ 3-4 साल पहले से PIA ऑपरेशनल लेवल के ऊपर वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी और हम ऑपरेशनली हम सही थे, यानी ऑपरेशनली अगर खसारा था भी तो कम था,
इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चूँकि आपको पुराने जो कर्ज़े हैं जो कि आपने पुरानी लॉस फाइनेंसिंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए आपने लिए हुए थे, उनका हुजूम उतना बढ़ चुका था कि आपके टोटल रेवेन्यू का, यानी टोटल रेवेन्यू जो आप कमाते हैं उसका 55 से 60% आपको पुराना कर्ज़ों या की सूद और उनके प्रिंसिपल के अमाउंट की अदायगी में देना पड़ता है। यानी आप ये इमेजिन कर लें कि अगर गुज़श्ता साल 2023 जो हमारा आखिरी साल था, उसके अंदर अगर हमने 247 अरब रुपए कमाए, तो 247 अरब के अंदर से ऑपरेशनल चलाने के बाद हमें कुछ मुनाफा हुआ, लेकिन वो मुनाफा इतना नहीं था कि उस साल की 122 अरब रुपए की वो डेट फाइनेंसिंग कर सकें। ठीक है, तो इस सूरत हाल के अंदर आप जितना मर्जी आप आगे चलते, आपने कभी मुनाफे में नहीं आना था। इस सूरत हाल का इदराक हुकूमत पाकिस्तान ने किया और गुज़श्ता साल मई के महीने में उन्होंने वो कर्ज़ा उठा के पार कर दिया होल्डिंग कंपनी के अंदर। मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड का भी केस डाला था और मैंने अपने बेटे के लिए भी केस डाला था, लेकिन दोनों बगैर सुने बंद कर दिए गए केस। PIA की तकरीबन 37 इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें हमारे पास न्यूयॉर्क, पेरिस, एम्स्टर्डम से लेके ईरान और इवन ताशकंद तक हमारे पास अपनी प्रॉपर्टीज़ थी। मुल्क में जहां कौमी एयरलाइन मुसलसल दिहाइयों से खसारे में है, वहीं पिछले 6 साल में मुल्क में 4 नई एयरलाइंस ने अपनी सर्विस शुरू की है। PIA के तैयारों के 12 अरब रुपए के 21% इजाफी अखराजात हैं। कौमी एयरलाइन का 2008 से 2015 तक मजमूई खसारा 8 अरब रुपए से बढ़कर 247 अरब रुपए हो गया था। कौमी एयरलाइन में 2008 से 2015 के दौरान 7000 नई भर्तियां की गईं। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीक बताती है कि 2008 में PIA में मुलाजमीन की तादाद 6000 जबकि 2015 में 15000 से जायद हो गई। सुप्रीम कोर्ट को जुलाई 2023 में बताया गया कि 15000 मुलाजमीन पेंशन ले रहे थे, जिनमें 5000 बेवाएं भी शामिल हैं। पिछले 6 साल में लगभग 4000 मुलाजमीन को रजाकाराना रिटायरमेंट या गोल्डन हैंडशेक दिया जा चुका है। PIA के तैयारों को पेश आने वाले हादसात की एक तवील फहरिस्त और तारीख है। इनमें मोहलिक हादसात के बारे में हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने मालूमात हासिल की हैं। 26 मार्च 1965 PIA का पिशावर से चित्राल जाने वाला तैयारा दीर वैली के करीब लवारी पास पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार 26 मुसाफिरों में से 22 जिंदगी की बाजी हार गए। 20 मई 1965 पाकिस्तान की फिजाई तारीख में यह हादसा PIA की कराची से लंदन जाने वाली परवाज को पेश आया। ये तैयारा बरास्ता सऊदी अरब और मिस्र लंदन जा रहा था कि काहिरा एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह हो गया। बोइंग 707 पर सवार 124 अफराद जाँ भाग हुए, जिनमें 22 सहाफी भी शामिल थे। 6 अगस्त 1970 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA का एक F-27 फोकर तैयारा टेक ऑफ के दौरान तूफान की जद में आकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में अमले समेत जहाज में सवार 30 अफराद जाँ भाग हो गए। 8 दिसंबर 1972 इस हादसे में गिलगित से रावलपिंडी आने वाला PIA का फोकर जहाज जलकोट के मुकाम पर मैदान के इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 31 अफराद जाँ भाग हो गए। 26 नवंबर 1979 PIA का बोइंग 707 तैयारा जो सऊदी अरब से हुज्जाज कराम को लेकर वतन वापस आ रहा था, टेक ऑफ के फौरन बाद जद्दा एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 156 अफराद जाँ भाग हुए। 23 अक्टूबर 1986 PIA का फोकर F-27 तैयारा पिशावर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में जहाज में सवार 13 मुसाफिर जाँ भाग हो गए। 25 अगस्त 1989 इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाला एक फोकर तैयारा उस रोज अपनी मंजिल पर ना पहुंच सका। कई साल गुजर जाने के बावजूद तैयारे का कोई सुराग नहीं मिल सका। तैयारे में 54 मुसाफिर सवार थे। 28 सितंबर 1992 PIA का A-300 तैयारा नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो एयरपोर्ट पर
लैंडिंग के वक्त गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 167 अफराद जाँ बहक हुए। 10 जुलाई 2006 मुल्तान से लाहौर जाने वाला फोकर तैयारा उड़ान भरते ही कुछ देर बाद गिरकर तबाह हो गया। हादसे में अमले के अरकान समेत 41 अफराद जाँ बहक हुए। 5 नवंबर 2010 कराची में निजी ऑयल कंपनी के इंजीनियर्स और मुसाफिरों को कराची ले जाने वाला चार्टर्ड तैयारा टेक ऑफ के चंद लम्हों बाद ही गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक हुए। 7 दिसंबर 2016 चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला ATR तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में जुनेद जमशेद समेत 48 अफराद जाँ बहक हो गए। 22 मई 2020 PIA का लाहौर से कराची जाने वाला तैयारा लैंडिंग से कुछ लम्हे कबल नामालूम वजूहात की बिना पर एयरपोर्ट के करीब शहरी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। जहाज में 91 मुसाफिर और अमले के 7 अरकान मौजूद थे। 7 दिसंबर 2016 हादसे में PIA के शहीद पायलट अहमद मंसूर जंजुआ की वालिदा शाहिदा मंसूर को भी PIA से बहुत सी शिकायत हैं और खास तौर पर अपने बेटे और खावंद के बारे में बताती हैं। मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड का भी केस डाला था और मैंने अपने बेटे के लिए भी केस डाला था, लेकिन दोनों बगैर सुने बंद कर दिए गए केस। मुझे पता चला कि मेरे बेटे का जहाज मिसिंग है और मिसिंग नहीं था, बस वो शहीद हो चुका था। इन लोगों ने मुझे मिसिंग और फिर इन्होंने मुझे अंदर एंटर नहीं होने दिया, धक्के दिए हमें, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया इन्होंने। आप सोच सकते हैं कि मेरा क्या हाल था। मैं पूरे जहाज़ में, मेरा बेटा बड़ा मुझे लेके गया, वो यही कहता रहा मामा जहाज़ मिसिंग है, आप बस दुआ करें, लेकिन उसको पता था कि वो शहीद हो चुका है। और मुझे ये इस्लामाबाद जाके पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन मैं माँ थी, मेरा दिल बेचैन था। मुझे पता था मेरा बेटा नहीं है इस दुनिया में। बैरून मुल्क कौमी एयरलाइन के मजमूई असासों की मालियत 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स है। न्यूयॉर्क का रोजवेलेट मुसलसल खसारे में है, जबकि पेरिस में स्क्राइब होटल माली मुश्किलात का शिकार है। हॉलैंड में PIA की एक कीमती इमारत अरसा दराज से नकारा खड़ी है। कौमी एयरलाइन के अंदरूनी मुल्क असासों की मालियत 20 अरब रुपए है। कौमी एयरलाइन इंटरनेशनल परवाजों पर मुसाफिरों की सालाना तादाद 1 करोड़ है। PIA इंतजामिया को तवक्का है कि बैनुल-अक़वामी परवाजों पर 2026 तक 2 करोड़ मुसाफिर सफ़र करेंगे। अब ये एक्चुअली PIA होल्डिंग कंपनी के अंदर आता है, जो कि एक सेपरेट होल्डिंग कंपनी, तो शायद इस बात का एग्जैक्ट जवाब तो वो दे सकें। लेकिन होल्डिंग कंपनी की बनने से पहले PIA की तकरीबन 37 इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें हमारे पास न्यूयॉर्क, पेरिस, एम्स्टर्डम से लेके ईरान और इवन ताशकंद तक हमारे पास अपनी प्रॉपर्टीज़ थी। तो वो प्रॉपर्टीज़ अब PIA होल्डिंग कंपनी का हिस्सा बन चुकी हैं और वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। जो रूजवेल्ट और स्क्राइब है वो भी अगेन एक और कंपनी है PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि अब होल्डिंग कंपनी के बात है, वो इनका इंतज़ाम चलाती है। एक आम ख्याल ये है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, कोरोना और रुपए की कदर में कमी खसारे की अहम वजूहात हैं। राइट साइजिंग की मुहिम में 6 साल से 5,700 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग किया गया। मुलाजमीन की सही मैनेजमेंट से सालाना 12 अरब रुपए बचाया जा सकता है। अच्छी बिजनेस हिकमत अमली से कौमी एयरलाइन 1 अरब 70 करोड़ डॉलर सालाना मुनाफा कमा सकती है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ गवर्नमेंट को भी, अपनी हायर मैनेजमेंट को भी, आपकी वसादत से। इस्फहानी एंगर है जो इंजीनियरिंग का हमारे कराची में, जिसको इन्होंने जानबूझकर एक कंडर बना दिया। एयर एविएशन की दुनिया में इस वक्त इतने जहाज़ उड़ रहे हैं कि जिनको अपने C चेक D चेक के लिए जगह नहीं मिल रही। आज अगर उस हैंगर को दोबारा बात किया जाए, अपने कमीशन की खातिर या इन चीज़ों की खातिर अगर आप इससे हट जाएं, हमारे पास बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, हम सर्वाइवल कर सकते हैं। और अगर इसको आबाद किया गया तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि बाकी एयरलाइंस जितनी हैं वो C चेक D चेक हमसे ही करवाएंगे। लेकिन बदकिस्मत ये है कि हम उस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं हैं। गुज़िश्ता बरस 31 अक्टूबर को होने वाली निजकारी को देखा जाए तो मालूम होता है कि सिर्फ एक ही कंसोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जहां बहुत सारे मसाइल हैं, वहां ऐसे लगता है कि पॉलिसी फेलियर भी है। कोई ऐसी लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है और नाअहलियों की एक लंबी लिस्ट है जो आपको नज़र आती है। अगर आप सिर्फ एक फोकस कर लें, इस निजकारी के अमल को कई सालों से हुकूमत और कई हुकूमतें इनफैक्ट परसू करने की कोशिश करती रही हैं। पिछली निगरान हुकूमत ने 2023 के आखिर पर एक इंटरनेशनल फर्म्स को उनकी सर्विसेज हासिल की, $70 लाख के इवज़ और इस कंपनी को दिए गए और निजकारी का अमल जो है वो पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा बुरी तरीके से फेल हुआ है ये अमल। और फिर दोबारा हमें क्रेडिबल सोर्सेज ने बताया है इसी कंपनी की सर्विसेज हुकूमत पाकिस्तान ने हासिल की हैं और इनका काम ही यही है कि PIA को इस तरीके से पेश किया जाए इनके एसेट्स को, जिससे बेहतर से बेहतर दाम पे इसकी जो फ़रोख्त है वो हो सके। इसमें एक बात अहम है कि पहले भी इंटरनेशनल प्लेयर, फर्म्स और कंसल्टेंट हायर किए जाते रहे हैं PIA की बेहतरी के लिए, लेकिन नाकामी ही रही, कोई कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली। चाहे वो रूजवेल्ट होटल हो, उसकी प्राइवेटाइजेशन का अमल हो, या फिर उनकी लीज़ का अमल हो, या इसके अलावा PIA का कोई और जो अहम एसेट है उसको निजकारी के अमल से गुजारने के लिए। तो इस तरह से पॉलिसी फ्लॉ, जहाँ नाअहली और कई ऐसे अवामिल हैं जिसने PIA को बिलाकर ले डूबाया। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि PIA की दोबारा निजकारी के लिए तैयारी का अमल शुरू हो चुका है और यूरोपीय ममालिक की तरफ से PIA पर से पाबंदियां उठाने और IMF की तरफ से खरीदारों के लिए कुछ शराइत नरम करने की इजाज़त के बाद हुकूमत पाकिस्तान PIA को नीलाम करने के लिए सरगर्म है और इम्कान यही है कि इस मरतबा बेहतर गाहक मुयस्सर होंगे।